देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नाइट टाउन क्षेत्र के पई बस स्टैंड के पास युवकों के बीच हुई चाकूबाजी में युवक की हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए मोर्चे के बाहर किया हंगामा। देवाली स्थित विद्या भवन के कृषि विज्ञान केंद्र में जिले के सबसे बड़े गोवर्धन बनाकर की पूजा। प्रकृति के संसाधनों के संरक्षण का किया संदेश। अब खबरें विस्तार से। दरअसल मंगलवार को उदयपुर जिले के नाई थाना क्षेत्र के पई गांव के बस स्टैंड के पास कुछ युवक शराब पी रहे थे। तभी युवकों के बीच किसी बात पर बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि युवकों के बीच चाकूबाजी हो गई, जिस पर आसपास खड़े ग्रामीणों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिस पर नाई थाना का जाब्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर लोकेश खराड़ी सहित 3 लोग घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जिन्हें नाई CHC पहुंचाया गया। लोकेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे MB हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां बुधवार सुबह उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक लोकेश के परिजनों का आरोप है कि वह सही सलामत था और पुलिस ने लोकेश के साथ मारपीट की है, इसी कारण उसकी मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस का विरोध करते हुए मोर्चरी के बाहर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। और सिर्फ पुलिस से इंसाफ चाहिए और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तब तक ना तो मैं यहाँ से मेरे भाई की बॉडी ले जाऊंगी और ना ही पोस्टमार्टम होने दूंगी, क्योंकि रात को मैं इधर से उधर लेके दौड़ी। जब तक मैं 5 घंटे तक पुलिस ने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मेरा भाई यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, जबकि वो मैंने खुद पता लगाया और खुद पता लगा के थाने में गई हूँ वहाँ पे। और वहाँ के पुलिस वालों ने मुझे ये बोला कि सिर्फ इतनी सी चोट आई है, आधे घंटे में तेरा भाई यहाँ आ जाएगा, तू यहाँ वेट कर ले। वहाँ पे मैं बैठी रही। फिर मैंने उस छोरे से कहा, मैंने कहा नहीं, तू मेरे को हॉस्पिटल लेके जा। जब मैं हॉस्पिटल आई तो उसकी सांसें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, बस हल्की हल्की उसकी सांसें चल रही थी। बस पागलों की तरह उसको दबाए जा रहे थे और कोई इलाज नहीं चल रहा था। क्या नाम है आपका भाई का और क्या? मेरे भाई का लोकेश नाम है और इसके ना पई में इससे कोई हाथापाई हुई थी जहाँ पे चाकूबाजी हुई थी और उसमें से ये लोग 8 थे और उन 8 को एक भी खरोच नहीं आई। फिर मेरे ही भाई को इतना कैसे लगा, जबकि पकड़े तो 3 और भी गए थे, लेकिन पहले मेरे भाई को पकड़ा। सबसे पहले मेरे भाई को पकड़ा। को कार में पुलिस वाले और गांव वाले दोनों मिले हुए पुलिस वाले लेके आए थे। वहाँ देखने वाले थे तो उन्होंने क्या सही सलामत था मेरा भाई तो जीप तो मतलब हाँ, थोड़ी बहुत उसने ड्रिंक कर रखी थी, ये चीज मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि उसने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर रखी थी। और जो लोग छोड़ने आए ना, जो लोग कह रहे हैं कि हमने इसको बचाया गाँव वालों से, तो वो लोग कह रहे हैं कि जंगल की तरफ भाग रहा था और ये नदी में कूदा था। अगर ये जंगल की तरफ भाग रहा था, नदी में कूदा, तो पुलिस का क्या मैटर था? वो पुलिस जो लेके गई वो क्या मैटर था? और प्लस पुलिस का ये कहना है कि गांव वालों ने इसको मिलके मारा है। तो ये तीनों चीजें मुझे बहुत खाए जा रही है। ये तीनों चीजों के मुझे जवाब चाहिए कि इसमें से तीनों में से सच क्या है और झूठ क्या है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। पता किया तो मेरा दोस्त कह रहा था मेरे घर के पीछे से पुलिस वालों ने पकड़ा और गांव वाले भी थे साथ में, वो लेके गए डाल के गिरफ्तार किया। तब किस हालत में गिरफ्तार किया? सही सलामत था, एकदम सही सलामत था। किसी ने उसको मारा, उस लड़के ने बोला कि सही सलामत बिठा के लेके गए, ये कहा गया था मेरे से। नहीं आते आते उसके चोट आ गए पूरे शरीर और उसकी चोटें भी इस तरह की है जो अंदरूनी चोटें, बाहर की एक भी चोट नहीं है। मेरे पास प्रूफ है ना। अगर गांव वाले लोग मारते तो उसके ब्लड भी निकलते और खून भी निकलता और उसकी चोटों के निशान भी आते। ऐसे अंदरूनी चोटें नहीं आ सकती, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि दोनों उसके लीवर खराब हो चुके हैं, मतलब दोनों फेफड़े, यहाँ पे मारा गया है तो दोनों फेफड़े काम करना बंद हो गए, पूरा दिमाग मतलब खत्म हो चुका है, उसका पूरा सर मतलब डैमेज हो चुका है और टॉयलेट की जगह से उसके खून ब्लडिंग हो रही थी। ऐसे ही ब्लडिंग नहीं हो सकती। बस मुझे किसी भी हालत में इंसाफ चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता तब तक ना तो मैं अपने भाई की बॉडी ले जाऊंगी और ना ही पोस्टमार्टम करने दूंगी। दरअसल उदयपुर में बुधवार को गोवर्धन पूजा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। देवाली स्थित विद्या भवन के कृषि विज्ञान केंद्र में जिले के सबसे बड़े गोवर्धन बनाए गए। वरिष्ठ
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल भटनागर ने बताया कि विगत 50 वर्षों से यहाँ गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण करना है। भटनागर ने बताया कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और प्रकृति के संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया था, उसी प्रकार विद्या भवन द्वारा हर साल प्रकृति संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में यह आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को करीब 11 फीट के गोवर्धन की पूजा की गई। इस दौरान कृष्ण और बलराम के गोबर से प्रतिमा बनाकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ भगवान गोवर्धन की आरती की गई। उसके बाद गौशाला में गो क्रीड़ा रखी गई और गायों को रिझाया गया। परंपराओं का निर्वहन करते हुए अंत में गोवर्धन के ऊपर से गायों को दौड़ाया गया। इस पारंपरिक दृश्य को देखते ही शहरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सलूम्बर नगर व आसपास ग्रामीण क्षेत्रों डाल टोड़ा के गली मोहल्ले में आज घर घर के बाहर बालिकाएं और महिलाएं गोबर का ओगड़ा बनाकर गन्ना लगाकर विधिवत पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना मांगी। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज में पूजन कार्यक्रम चल रहा था। सभी ब्रजवासी पूजन कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ये सब देखकर व्याकुल हो जाते हैं और अपनी माता यशोदा से पूछते हैं, मैया ये सब ब्रजवासी आज किसकी पूजा की तैयारी में लगे हैं? तब यशोदा माता ने बताया कि ये सब इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण फिर से पूछते हैं कि इंद्रदेव की पूजा क्यों करेंगे? तो यशोदा बताती है कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और उस वर्षा की वजह से अन्न की पैदावार अच्छी होती है, जिससे हमारी गाय के लिए चारा उपलब्ध होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव का वर्षा करने का कर्तव्य है, इसीलिए उनकी पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर गायें चरती है। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और क्रोध में आकर मूसलाधार बारिश करने लगे। इस वजह से हर तरफ कोहरा मच गया। सभी ब्रजवासी अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए भागने लगे। तब कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी ब्रजवासियों ने पर्वत के लिए शरण ली, जिसके बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। इसके बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व में अन्नकूट यानी अन्न और गोवंश की पूजा का बहुत महत्व है। दीपावली के पांचों पर्व की लड़ी में बुधवार को जिले भर में भाई दूज का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। बहनों ने भाइयों के साथ माथे पर तिलक लगाकर व मीठा खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों की रक्षा के संकल्प के साथ उन्हें उपहार दिए। भाई दूज पर्व के चलते बुधवार को शहर के बाजारों विभिन्न मोहल्ले में दिन भर लोगों की भारी भीड़ लगी रही। भाई अपनी बहनों से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां बहनों ने भाई को लाल टीका लगाकर नारियल दिए। वहीं भाई ने भी बहन को उपहार दिए। बहन ने भाइयों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें खिलाए। रविवार के बड़े सदस्यों के इस पर्व की परंपरा को निभाया, तो वहीं छोटे छोटे बच्चों पर भी इस पर्व का रंग खूब दिखा। भाई बहन के दो सबसे बड़े पर्व होते हैं, पहला रक्षाबंधन और दूसरा भाई दूज। रक्षाबंधन के दिन हम हमारे भाइयों के घर जाते हैं और उन्हें राखी बांधकर इस पर्व को उत्साह से मनाते हैं, जबकि भाई दूज के दिन हमारे भाई हमारे घर आते हैं और हम उनके लिए अच्छे पकवान बनाकर इस त्योहार को खुशी और उल्लास से मनाते हैं। उसी तरह आज मैंने मेरे भाई के लिए कुछ मीठा बनाया और खाना बनाया और साथ ही उनको तिलक लगाकर उनकी आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस,
कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदना डॉक्टर आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन के प्रथम बार भिंडर आने की खुशी में बोहरा समुदाय के लोगों ने भिंडर शहर में जगह जगह सजावट की। सैयदना आज दोपहर 1 बजे भिंडर पहुंचे। अपने धर्मगुरु की झलक देखने के लिए बोहरा समुदाय के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कुवैत, दुबई, अहमदाबाद, मुंबई, हिम्मतनगर, उदयपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद आदि विभिन्न जगहों से बोहरा समुदाय के लोग दर्शन के लिए भिंडर पहुंच रहे हैं। बोहरा समुदाय ने अपने धर्म के गुरु के आने की खुशी में बोहरवाड़ी को सजाया गया। इससे पहले समाज के धर्मगुरु सैयदना ताहिर सैफुद्दीन बोहरा 57 वर्ष पहले 1965 में भिंडर में आए थे। उनके बाद उनके पोते सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन मौला भिंडर आए हैं। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में दीपावली के दिन सोमवार शाम से लेकर मंगलवार सुबह तक करीब 250 केस पटाखों से जलने और वाहन दुर्घटना वाले आए, जो सामान्य दिनों से 2 गुना है। 15 केस तो सिर्फ पटाखे जलाते समय आंखों में चोट लगने के हैं, बाकी पटाखे से शरीर जलने के हैं। कुछ केस बच्चे से लेकर बुजुर्ग का शरीर 50% या फिर इससे ज्यादा तक जल गया। ऐसे गंभीर केस को भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। वाहन दुर्घटना के केस भी दीपावली रात को ज्यादा आए हैं। बताया जा रहा है कि त्योहार को लेकर शहर में ट्रैफिक का ज्यादा दबाव था, जिसके चलते दुर्घटना के भी केस बढ़े हैं। इनमें कई केस तो हेलमेट नहीं लगाने से सिर की गंभीर चोट है। हॉस्पिटल में सामान्य दिनों की तुलना में OPD में डॉक्टर्स को दिखाने वालों की भीड़ रही। हालांकि दीपावली होने से हॉस्पिटल में आउटडोर का समय सुबह 9 से 11 बजे तक था। इसके बाद इमरजेंसी सेवा चालू रही। फेस्टिवल सीजन से शुरू हुआ टूरिस्ट का बूम लेक सिटी में न्यू ईयर तक बना रहेगा। देश विदेश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आते हैं। उसकी तैयारी के लिए अभी से ही होटल्स व रिसोर्ट में बुकिंग शुरू हो चुकी है। कोरोना के 2 साल बाद टूरिस्ट सीजन को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल तक रिकॉर्ड टूरिस्ट आगे आएगा। इधर पर्यटन विभाग उदयपुर ने सभी तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग ने दीपावली त्योहार पर भी टूरिस्ट के लिए 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम शहर के पर्यटन स्थलों पर किए थे। लेक सिटी के साथ कुंभलगढ़, माउंट आबू, नाथद्वारा और चित्तौड़गढ़ में भी घूमने के लिए होटल्स व रिसोर्ट की बुकिंग कराना शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा गुजराती टूरिस्ट यहां आते हैं। उदयपुर ज़िला गुजरात से नज़दीक होने से यहां गुजराती टूरिस्ट का हर वीकेंड में आना जाना लगा रहता है। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नाइट टाउन क्षेत्र के पई बस स्टैंड के पास युवकों के बीच हुई चाकूबाजी में युवक की हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए मोर्चे के बाहर किया हंगामा। देवाली स्थित विद्या भवन के कृषि विज्ञान केंद्र में जिले के सबसे बड़े गोवर्धन बनाकर की पूजा। प्रकृति के संसाधनों के संरक्षण का किया संदेश। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप
देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।